तो हेलो गाइस, आज मैं आपको जेंट्स पैंट की स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, जो आपने अभी तक की नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पैंट में पहले ओवरलॉक होता है। मेरे पास ओवरलॉक की मशीन नहीं है, तो ये मैं बाद में इसमें ओवरलॉक करवाऊंगी। तो पहले हम साइड की जेब बनाएंगे। पॉकेट बनाने के लिए मैंने 4 फोल्ड कपड़ा लिया है और ये लंबाई में 13.5 इंच है और चौड़ाई में 7.5 इंच है। मैं 7 इंच का चौड़ाई रखूँगी, तो मैं इसमें थोड़ा सा इस तरह कट कर दूँगी। नीचे की तरफ से मैं इस तरह निशान लगाकर इसमें इस तरह कटिंग कर दूँगी। ये देखिए, दोनों पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब हम अंदर लगाने के लिए पैंट का कपड़ा लेंगे और कपड़े को इस तरह अंदर की तरफ रखकर अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। और यहाँ से हम इस तरह मोड़ लेंगे कपड़े को। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसे इस तरह कट कर देंगे और कपड़े को उधर की तरफ से मोड़कर अब हम इसमें इस तरह सिलाई लगा देंगे। और पॉकेट को इस तरह पलटकर अब हम इसकी किनारे पर इस तरह सिलाई लगाएंगे। अब हम पैंट की सीधी तरफ इस तरह पहले निशान लगाएंगे। अब पॉकेट के ऊपर पैंट को इस तरह रख लेना है। पॉकेट में मैं पाइपिंग निकालूंगी, तो कन्नी का कपड़ा हम इस तरह लेकर इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे। और अब निशान के ऊपर हम इस तरह इसमें सिलाई लगा देंगे। और अब सिलाई का मार्जिन छोड़कर हम एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह कट कर देंगे और अब इसकी पाइपिंग इस तरह निकाल कर अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। कन्नी को जमाने के लिए अब हम इसके ऊपर इस तरह सिलाई लगा देंगे। पॉकेट के यहाँ से हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया था, तो हम 2.5 इंच पर इस तरह निशान लगाकर पॉकेट को पहले एकसार कर लेंगे। और अब इस पर इस तरह हम सिलाई लगा देंगे। इंची टेप को इस तरह रखकर अब हम 1 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे और 6 इंच पर हम पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे और इस सिलाई लगाकर अब हम इसे यहाँ से पक्का कर देंगे। ये देखिए, पॉकेट बनकर हमारी तैयार है। दूसरी तरफ की भी हम इसी तरह पॉकेट बना लेंगे। तो गाइस, अभी तक के आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। वीडियो बड़ी ही मेहनत से बनती है। बस आपके एक लाइक से मेरी वीडियो आगे तक की चली जाएगी। तो गाइस, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
इसमें हम इधर की तरफ से पॉकेट बनाएंगे तो हम इस तरह निशान लगाएंगे। ये देखिए दूसरी तरफ की भी पॉकेट बन गई है। ये मैंने 7 इंच लंबी 2 पट्टी ली हैं। नीचे से कन्नी को इस तरह मोड़कर हम दोनों पट्टियों में इस तरह सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को इस तरह रखकर अब हम पॉकेट पर सीधी सिलाई लगा देंगे। पट्टी को एक सार कर कर अब हम इधर की तरफ भी इसमें सिलाई लगा देंगे। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम इस तरह कट कर देंगे। और दूसरी तरफ भी इसी तरह ही हम पट्टी लगा लेंगे। ये देखें दोनों में पट्टी भी लग गई हैं। अब हम पैंट में फलाई बनाएंगे। ये पैंट में से उतरी हुई पट्टी है, ये 2.5 इंच चौड़ी है। पहले हम पट्टी को कट कर इस तरह एक सार कर लेंगे। और यहाँ से हम एक सार इसकी गोलाई कर देंगे। और इस जगह से हम 1.25 इंच के करीब इस तरह से कट कर देंगे। अब इसके नीचे मैं कपड़ा लगाऊंगी। अब हम यहाँ पर एक पैर की इस तरह इसमें सिलाई लगा लेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरह कट कर देंगे। और इस तरह हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम कपड़े के ऊपर इस तरह पॉइंट की सिलाई लगा देंगे।
और आगे की तरफ कन्नी पर हम इस तरह सिलाई लगा देंगे। और अब इसके यहाँ पर हम बीच सेंटर में इस तरह सीधी सिलाई लगा देंगे। और यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसे सारा हम इस तरह कट कर देंगे। देखिए एक तरफ की सिलाई हो गई है, अब हम दूसरी तरफ की सिलाई लगाएंगे। इसमें हम इधर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। और इसके भी अंदर हम कन्नी पर इस तरह सिलाई लगा देंगे। और इसे भी जमाने के लिए हम आगे की तरफ इसके कन्नी पर इस तरह सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से आप कपड़े को अंदर की तरफ मोड़कर तब सिलाई लगाना, मैं भूल गई थी, मैंने ऐसे ही सीधी सिलाई लगा दी है इसमें। पहले हम पैंट को इस तरह सीधा रख लेंगे और इसके ऊपर फलाई को हम इस तरह उल्टा रखकर अब इस तरह हम एक पैर की इसमें सिलाई लगा देंगे। फलाई का हमने यहाँ तक कट का निशान लगा रखा है, तो हम यहीं तक की इसकी सिलाई करेंगे। अब हम पट्टी के ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इसमें हल्का सा कट लगा देंगे और पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह मोड़कर अब हम इसके आगे की तरफ कन्नी पर इस तरह सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें जिप लगाएंगे। जिप को इसके ऊपर इस तरह रखकर अब हम इसके ऊपर इस तरह सिलाई लगा देंगे। अब हम दूसरी पट्टी को चेन के नीचे की तरफ इस तरह रखकर अब हम चेन पर इस तरह सिलाई लगाएंगे। अब हम पैंट की दूसरी तरफ चेन को अटैच करेंगे। पहले हम पैंट को इस तरह सीधा रख लेंगे और इसके ऊपर इस तरह हम उल्टा रखकर पट्टी पर इस तरह सीधी सिलाई लगा देंगे। फलाई का जो हमने कट का निशान लगा रखा है यहीं तक हम सिलाई लगाएंगे। और अब हम पैंट के ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर हम छोटा सा कट लगा देंगे। अब हम आसन की सिलाई लगाएंगे। पहले इस तरह पकड़कर एक पैर की इस तरह हम सिलाई लगा देंगे। अब हम फलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। पहले हम नीचे से कपड़े को एकसार कर लेंगे और अब हम ऊपर से 1 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे। और अब हम स्केल रखकर इस निशान को इस तरह सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। इस तरह निशान लगाने से हमारी सिलाई एकसार आएगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं आएगी। और अब जिप को इस तरह खोलकर अब हम निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे।
ये देखें फ्लाई की भी सिलाई लग गई है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जिप लगी है, आप देख सकते हैं। अब हम पीछे की तरफ पॉकेट बनाएंगे। पहले हम इसमें प्लेट डालेंगे। इसका पहले हम इस तरह भी सेंटर कर लेंगे निशान पे से इस तरह रखकर। अब हम इसे मोड़कर इस तरह छोटा सा कट का निशान लगा लेंगे। प्लेट की लंबाई में 3 इंच रखूँगी, तो मैं 3 इंच पर इस तरह पहले निशान लगा लूँगी और आधा इंच में इधर निशान लगाऊंगी और आधे इंच पे इधर की तरफ, और इस तरह मैं इसमें इस तरह निशान लगा दूँगी। दूसरी तरफ भी इसी तरह हम निशान लगा लेंगे। अब हम प्लेट को इस तरह पकड़कर इस पर सिलाई लगा देंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह प्लेट की सिलाई लगा देंगे। प्लेट के यहीं पर हम पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट की चौड़ाई में 4.25 या 5 इंच रखूँगी। इस तरह इसका भी सेंटर कर लेना है और निशान को इस तरह हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए पॉकेट का निशान लग गया है। ये देखिए पॉकेट बनाने के लिए मैंने 2 ये पट्टी ली हैं और इस पे मैंने 1 इंच की पेस्टिंग पेपर इस तरह चिपका लिया है। पॉकेट के नीचे कपड़ा लगाने के लिए ये मैंने पट्टी ली है। चौड़ाई में ये 5 इंच है और लंबाई में 8 इंच है। अब हम पट्टी को इस तरह डबल मोड़कर इसके बीच सेंटर में इस तरह हम सीधा निशान लगा लेंगे। अब हम नीचे की तरफ पट्टी को इस तरह एक सार करके इस तरह रख लेंगे और इसे मैं पिनअप कर लूँगी। और पॉकेट की पट्टी को हम पहले इस तरह बीच इसका सेंटर कर लेंगे और इस तरह हम पॉकेट के सेंटर पे सेंटर मिलाकर इसे इस तरह रखकर और इस पर एक पैर की हम सीधी सिलाई लगा देंगे। जहाँ तक के हमने पॉकेट का निशान लगा रखा है वहीं तक हम सिलाई करेंगे और दूसरी पट्टी को भी इसी तरह रखकर इस पर भी हम एक पैर की सीधी सिलाई लगा लेंगे। और अब हम बीच में से इसे इस तरह कट कर देंगे। और इधर से हम इस तरह हल्का सा कट लगाएंगे। अब हम पॉकेट की पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह कर लेंगे। और यहाँ से हम इस तरह एक सार कर इस पर इस तरह सिलाई लगा देंगे। और इधर दूसरी तरफ की भी हम इसी तरह सिलाई लगा देंगे। और यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरह कट कर अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। और दूसरी तरफ का भी कपड़ा हम इस तरह कट कर इधर भी हम इसी तरह सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा लूप्स लगाऊंगी। इसमें मैं एक बटन लगाऊंगी। तो पहले हम आधा इंच का चौड़ा कपड़ा इस तरह लेकर इसे बारीक से हम मोड़ लेंगे। और लूप्स को इस तरह मोड़कर मैं आधे इंच के करीब इसमें इस तरह सिलाई लगा दूंगी। अब हम पॉकेट जमाने के लिए अब इसके किनारे पर चारों तरफ सिलाई लगाएंगे।
और अब मैं यहाँ पर इस तरह लूप्स रखकर इस पर सिलाई लगा दूँगी। ये मैंने पॉकेट लगाने के लिए पॉकेट का कपड़ा लिया है, चौड़ाई में 7 इंच है। पॉकेट की पट्टी के नीचे कपड़े को इस तरह रखकर अब हम इसके ऊपर इस तरह सिलाई लगा देंगे और इधर की तरफ भी मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी। पॉकेट की लंबाई में 6 इंच रखूँगी, तो मैं 6 इंच पर पहले इस तरह निशान लगा लूँगी और इस तरह हम छोटा सा कट का निशान लगा लेंगे। और इस तरह मैं पॉकेट के मुंह के यहाँ पर इस तरह निशान लगा लूँगी। मैं यहाँ पर कपड़ा लगाऊँगी जो सामने से वाइट कपड़ा ना दिखे। यहाँ पर मैं पैंट का कपड़ा इस तरह रखकर और इस पर मैं सिलाई लगा दूँगी। अब हम पॉकेट की सिलाई लगाएंगे निशान पे से। पॉकेट को इस तरह पकड़ कर अंदर की तरफ अब हम इस पर इस तरह सीधी सिलाई लगा देंगे। और दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह ही सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए सिलाई लग गई है। अब हम पॉकेट को सीधा इस तरह पलट लेंगे और जो ये पॉकेट का ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे और ऊपर से पॉकेट को इस तरह मोड़कर अब हम इस पर इस तरह सिलाई लगाएंगे। और जो ये कपड़ा है हम इसे इस तरह कट कर देंगे। और ऊपर से भी हम इस तरह सिलाई लगा देंगे और यहाँ से इस तरह एकसार कर देना है। फिर देखिए पीछे की भी पॉकेट लग गई है। अब हम बराबर की सिलाई लगाएंगे पीछे वाला पार्ट लेकर और आगे वाले में हम इस तरह इसे जॉइंट कर देंगे। और इसी तरह हम दूसरी तरफ की भी इसी तरह ही सिलाई लगा लेंगे। अब हम पीछे वाले पार्ट पर ऊपर से पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो इधर की भी हम सिलाई लगा लेंगे। पॉकेट के यहाँ से एक दो टाँके से हम इस तरह पक्का कर देंगे और फिर से हम इस तरह सीधी सिलाई लगा देंगे।
अब मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी। ये देखिए मैंने बेल्ट को पहले से ही कटिंग करके कपड़े पर चिपका रखी है। इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, जो आपने अभी तक के नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पहले मैं इसमें टिकट पॉकेट बनाऊंगी। निशान के यहाँ से इंची टेप को इस तरह रखकर मैं 2.5 इंच पर इस तरह निशान लगा लूँगी। ये मैंने पॉकेट का कपड़ा लिया है, ये डबल में है, चौड़ाई में 6 इंच है और लंबाई में 7 इंच है। ऊपर से आधा इंच छोड़कर अब हम इस पर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह सीधी सिलाई लगाएंगे और यहाँ ऊपर से हम आधा इंच छोड़ देंगे और अब हम पॉकेट को इस तरह सीधा पलट लेंगे। जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है, इसके यहाँ पर हम इस तरह पॉकेट को रखकर अब इस पर हम इस तरह सिलाई लगा देंगे। अब हम बेल्ट के नीचे अस्तर लगाएंगे। ये मैंने पेंट का ही कपड़ा लिया है। पहले पॉकेट के यहाँ हम इस तरह पहले निशान लगा लेंगे और यहीं से हम पॉकेट को इस तरह रखकर इस पर भी इसी तरह सिलाई लगा देंगे। और पॉकेट के यहाँ से हम इस तरह एक सार कर कर इस पर इस तरह सिलाई लगाएंगे। और इधर से भी हम पक्का करके इसी तरह इस तरह सिलाई लगा देंगे। और पॉकेट जमाने के लिए हम ऊपर से इस तरह इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए टिकट पॉकेट भी लग गई है। अब हम लूप्स बनाएंगे। ये मैंने सीधी पट्टी ली है, पट्टी को इस तरह मोड़कर अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये मैं आधे इंच के करीब छोड़कर इसमें सिलाई लगाऊंगी और इसे हम पलट लेंगे फिर बाद में। अब हम इसके किनारे पर दोनों तरफ इस तरह सिलाई लगा लेंगे। इंची टेप से नापकर हम 4 इंच के ये 6 लूप्स इस तरह कट कर लेंगे। अब हम पैंट में बेल्ट लगाएंगे। पहले हम इस तरह निशान लगा लेंगे। ये आगे से मोड़ने का होएगा और ये जो वाला निशान है ये वाला हम यहाँ पर इस तरह रखकर अब इस पर सिलाई लगाएंगे। अब हम बेल्ट को इस तरह रखकर बेल्ट के बराबर इस तरह हम सिलाई लगाएंगे और जो ये हमने लूप्स के निशान लगा रखे हैं यहीं पर हम इस तरह लूप्स को रखकर इस पर सिलाई लगा देंगे।
और लूप्स पे हम आधा इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम इस पे पक्की सिलाई लगा देंगे। अब हम बेल्ट को इस तरह पकड़कर एक साथ कर लेंगे और इसके बेल्ट के ऊपर हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से हम बेल्ट को अंदर से इस तरह मोड़ लेंगे और इस तरह हम इसमें सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर हम लूप्स को इस तरह मोड़कर अब इसके ऊपर इस तरह सिलाई लगा देंगे और इस तरह हम इसे पहले पक्का कर देंगे। और आगे से हम इस तरह कट कर कर इसे एक साथ कर लेंगे और इसमें भी इस तरह सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें हुक लगाएंगे। ये जो हमने 4.5 इंच पर ये निशान जो लगा रखा है इसे हम यहाँ से इसे इस तरह मोड़ लेंगे और पहले हम इसमें हुक के निशान लगाएंगे। एक निशान में यहाँ पर लगाऊंगी और एक यहाँ आगे की तरफ। ये देखिए मैंने पैंट के हुक लिए हैं, आप देख सकते हैं। निशान के ऊपर ही हम हुक को इस तरह लगाएंगे और अब हम हथौड़े की मदद से इसके कांटे को इस तरह एकसार कर देंगे। और अब हम इसके यहाँ पर इस तरह सिलाई लगा देंगे और इधर की तरफ भी लगा देंगे हम सिलाई। अब हम दूसरी तरफ की बेल्ट लगाएंगे और इसके लिप्स पे भी हम यहाँ पर इसी तरह सिलाई लगा लेंगे।
पहले हम टिकट पॉकेट को ऊपर की तरफ इस तरह कर लेंगे और इसके यहाँ पर इस तरह बेल्ट पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हम सिलाई को छोड़कर और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इधर की सिलाई हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इसमें हुक लगाएंगे। पहले हम हुक के इस तरह निशान लगाएंगे। और निशान के यहीं पर हम इस तरह हुक लगाएंगे। अब हम इसकी यहाँ की सिलाई लगा लेंगे। आगे से पहले हम इस तरह मोड़ लेंगे इसे अंदर की तरफ। अब हम बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। लूप्स को एक साथ करके इस तरह हम मोड़कर अब इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए बेल्ट भी लग गई है। अब हम इसके पीछे की तरफ सिलाई लगाएंगे। पहले हम कमर को इस तरह नाप लेंगे। कमर आ रही है 31 इंच, 31 का हाफ है 15.5 इंच। इस तरह इंची टेप से नाप कर हमें 15.5 इंच पर इस तरह निशान लगा लेंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह निशान लगा लेना है। इधर से हम जिप के यहाँ से इंची टेप रखेंगे और तब जाकर हम इसमें 15.5 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे। ये देखिए कमर का भी निशान लग गया है। अब हम इसे इस तरह पकड़कर इसकी सिलाई लगा देंगे। मैं इसमें डबल सिलाई लगाऊंगी। पहले हम यहाँ से इस तरह एक सार कर लेंगे।
और अब इस तरह मोड़कर मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी और दूसरी तरफ भी इसी तरह मोड़कर मैं सिलाई लगा दूँगी। और यहाँ से मैं सुई धागे से इसे पक्का कर दूँगी। अब मैं पैंट की फिटिंग की सिलाई लगाऊँगी। पहले मैं बॉटम का निशान लगाऊंगी। 7.5 इंच की इसकी बॉटम आ रही है, तो 7.5 इंच पर मैं इस तरह निशान लगाकर अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। और इधर भी हम इस तरह दूसरी मोहरी को इसके ऊपर रखकर इस तरह निशान लगा लेंगे। ये देखिए फिटिंग की भी सिलाई हो गई है। अब मैं इसके नीचे से इस तरह मोड़कर इसकी तुरपाई कर लूँगी और बाद में फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पैंट बनकर तैयार हुई है। ये इसकी बराबर की पॉकेट है, आप देख सकते हैं, और ये पीछे की पॉकेट है। इसमें मैंने ये बटन भी लगा दिया था, आप अंदर से भी ये देख सकते हैं। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पैंट बनकर तैयार हुई है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।